हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बताया था दोस्तों आपको, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसमें ये बताया था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना, कि भाई किसी भी मेटल प्लेट या किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना हो, ठीक है ना, तो उसको कितना एनर्जी दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को आपका निकल जाए, ठीक है ना। तो बताया था कि जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना एनर्जी दीजिएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे केमिस्ट्री पढ़ेगा ना बाबू, आयनाइजेशन एनर्जी, भाई और कितना एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे जो वही बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, तो कितना एनर्जी दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और बाबू यहाँ पे जो निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे किसी को मेटल प्लेट को आपकी एनर्जी देने के बाद निकल जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। और कितना एनर्जी दिया जाए उसको बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब सोचिए कि 5 जूल एनर्जी की उसकी आवश्यकता है, कितना बाबू, 5 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। तो 5 जूल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ जाएगा, क्या करेगा बाबू, बैठ जाएगा, ठीक है, और कोई काम नहीं करेगा, क्या करेगा वो निकल के बैठ जाएगा। लेकिन उसको दौड़ाना भी है तो 5 की जगह कितना देना होगा, 10 देना होगा। माने किसी आदमी से काम करवाना है, ठीक है, तो पहले घर से निकलेगा तभी काम करेगा। तो भाई 5 रुपया दिए तो वो घर से सिर्फ निकले, ठीक है, लेकिन उसे और काम करवाना है तो और पैसा दीजिए उसको, ठीक है ना। तो उसी प्रकार वो जितना उसको दौड़ाना होगा तो अधिक एनर्जी देंगे, ठीक है, उसी प्रकार किसी काम भी करवाना होगा तो अधिक पैसा देना होगा। तो इतना पढ़ने के बाद हम बताए थे क्या कि टाइप्स ऑफ इमिशन, ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहला चीज पढ़े थे क्या हम लोग, थर्मल इमिशन। क्या हो थर्मल इमिशन, मतलब किसी प्लेट को जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो प्लेट से क्या आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल इमिशन बोलते थे, ठीक है ना। सबको बताया गया है बाबू पिछले लेक्चर में, और नहीं देखा है तो जाकर पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए बाबू इसमें फिर हम आगे क्या पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना हो क्या, आगे पढ़ना हमको दूसरा, ठीक है ना, दूसरा पढ़ेंगे फील्ड इमिशन। क्या होगा, हम पढ़ेंगे फील्ड, क्या हो, फील्ड इमिशन। क्या दोस्तों, फील्ड इमिशन, या इसको लिखिएगा कोल्ड, क्या हो, कोल्ड कैथोड इमिशन। क्या हो, फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन लिखिएगा बाबू, क्या लिखिएगा, फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन, ठीक है। अब दिखाओ इसमें कुछ लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे पूरा डायग्राम के द्वारा, ठीक है ना। लिखिए बाबू, लिखेंगे बाबू इसमें, in this case bounded electron are called out from the metal surface with the help of external इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब कहता हो, ठीक है, कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कीजिए कि उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, वो फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन। क्या बोलते हैं बाबू, कोल्ड कैथोड इमिशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, क्या लिखिए बाबू, इसका एग्जाम्पल लिखा जाए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखे क्या, जीनर डायोड। क्या हो, जीनर डायोड, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पीएन जंक्शन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीएन जंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसका डायग्राम देखिए, पूरा सिस्टम ढंग से डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको पूरा डायग्राम को समझ में आएगा। तो देखा जाए, डायग्राम देखिए, पूरा डायग्राम समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए आप, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। सबसे आसान चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इसको तो ध्यानपूर्वक देखिए, समझते चलिए आप, बहुत आसान है, निश्चिंत रहिए इसके लिए। आप इसको बता रहे हैं, डायग्राम बनाना, चलिए सबको याद करते चलना है आपको। देखिए बाबू, देखते चलिए आप लोग, डायग्राम को बनाते चलिए। देखिए दोस्तों,
देखिए बाबू यहाँ पे, यहाँ हो क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से बाबू। इस प्लेट को, किसको बाबू, नीचे वाला प्लेट को, इस प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्लेट को बोलेंगे दोस्तों हम लोग इमिटेड प्लेट। फिजिक्स में केमिस्ट्री क्या बोलेंगे बाबू, कैथोड, क्या बोलेंगे बाबू, इसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला प्लेट को, इस प्लेट को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर। ये कोड को अच्छे वाला कलेक्टर में समझ लिया, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, इस चीज का नाम दिएगा कलेक्टर, ठीक है ना। कलेक्टर या केमिस्ट्री में क्या इसको एनोड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग एनोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू एनोड, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्या दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या हो वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई ये क्या आपका बैटरी आपका वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्या दोस्तों ये वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए बाबू यहाँ ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। बताया था जितना आपका बैटरी स्ट्रॉन्ग होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बताया गया था आपको, सब बताया गया, जब पढ़ाया गया कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताए थे, फिर आपको करंट हिस्ट्री बताए थे, फिर आपको वहां बैटरी बताया गया, सब आपको डिस्कस किया गया, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बाबू यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या बाबू फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन, क्या दोस्त कोल्ड कैथोड इमिशन या फील्ड इमिशन, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए बाबू, ये डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम लोग इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, डायग्राम को अच्छे से तरह से बनाइएगा, और बनाने के बाद फिर हम लोग अगला हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी लिखिए आप लोग फास्ट, जल्दी बाबू जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखिए, तो जल्दी ये ओके बाबू लिख चुके होंगे आप लोग, मिटाया जाए, ठीक है मिटाते हैं, मिटाया ना, ठीक। आगे लिखिए बाबू, आगे क्या दोस्तों, आगे आपका 3 नंबर में सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, क्या दोस्त 3rd नंबर में, ठीक सेकेंडरी इमिशन। तो पहले लिखिए फिर समझाते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिखा जाए in this case a very high energetic electron collide with bounded electron, then the bounded electron can some kinetic energy from the, लिखा बाबू यहाँ पे लिखा गया in this case a very high energetic electron collide with bounded electron, then the bounded electron gain some kinetic energy from the mechanical energy in the form, ऐसे लिखिए, in the form of mechanical energy, in the form of mechanical energy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए,
एग्जाम्पल क्या होगा वो, लिखा यहाँ पे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन एंड एवलेंस, VALANCHE, एवलेंस डायोड, क्या हो, एवलेंस डायोड, ठीक है ना। अब देखो इसका डायग्राम देखिए बाबू, समझिएगा डायग्राम इसका, यहाँ डायग्राम देखिए बाबू, ये मिडल का प्लेट है क्या दोस्त, एक मिडल का प्लेट है, ठीक है, ऐसे रन दीजिए इसको, ऐसे मत कीजिए, ये आपका एक मिडल का क्या प्लेट है, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्या बाबू, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है क्या दोस्तों, बहुत सारे क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखते चलिए डायग्राम में हम बनाते चल रहे हैं, मिडल का प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ से टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। जैसे देखिए हम बचपन में क्या करते थे, गोली गोली खेलते थे, याद आ रहा होगा, गोली गोली खेलते थे, ठीक है ना, ऐसे फेंक दिए गोली, ठीक है ना, उसको मारना होता था, ठीक है, तो मारते थे, ठीक है, तो मारने के बाद वहां से भाई गोली क्या होता है, वहां से जंप कर जाता था या दूर भाग जाता था। तो उसी तरह यहाँ पे या हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं हम लोग, एक टीपो टीपो खेलते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग था कि टीपो टीपो खेलते थे बॉल से, ठीक है ना, ये बचपन की बातें हैं, आप लोग खेले भी होंगे, ठीक है ना, कि भाई कुछ कुछ स्टोन होते थे, ठीक है, उसमें हम लोग बॉल से मारते थे, बॉल से मारने के बाद वहां से उड़ जाता था, ठीक है ना, और फिर हम लोग उसे क्या करते, संभाल के रखते थे, तो भाई वहां से उड़ गया, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया, ठीक है, इतना जंप किया कि इतना इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कि टक्कर मारने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, टक्कर मारने के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, क्या बोलेंगे दोस्तों, सेकेंडरी इमिशन, वही लिखा गया है। In this case, a very high energetic electron collides with bounded electron. क्या दोस्त, bounded electron. Then the bounded electron gains some kinetic energy in the form of mechanical energy. किस में वो आपका मैकेनिकल फॉर्म में रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, पीएन जंक्शन एंड एवलेंस डायोड, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको डायग्राम बना के इसको लिखिए, ठीक है ना, पूरा पहले लिखिए, डायग्राम को बनाइए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, फोटो इमिशन के पास, ठीक है। तो फास्ट जल्दी इसको लिखिए, तो आप लोग जल्दी पॉज कीजिए, पॉज करके वीडियो को आप लोग लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है लिखिए, तो आप लोग जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इसमें एक चीज सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सरे ट्यूब, क्या लिखा हूं, एक्स रे ट्यूब, यहाँ पे क्या लिखिएगा बाबू, पिन जैसे क्या लिखिएगा, एक्सरे, क्या लिख लीजिएगा बाबू, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना, वो गलती से लिखा गया था, क्या लिखिए वहां पे, एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना। तो इसको जल्दी आप लिखिए, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको लिखिए, तो आप लोग फास्ट, तो मिटाया जाए दोस्तों, ठीक है, मिटाते हैं हम लोग। लिखिए बाबू, 4 में फोटो इमिशन, लिखिए, इन दिस केस light incidence on the metal surface, in this case light incidence on the metal surface, then light incident on the surface, then the bounded electron absorb
एनर्जी, ठीक है क्या बाबू? इन दिस केस लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड द बाउंड्री इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी एंड then free then free the emitted electron is known as photoelectron फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू कहता है क्या दोस्त, इन दिस केस लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस देन द बाउंड्री इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी एंड फ्री, ठीक है ना, एंड फ्री कर दीजिए। इन दिस केस देखिए क्या लिखेगा, इन दिस केस लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस देन द बाउंड्री इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी एंड फ्री द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बाबू। जो आपका देखिए जो एनर्जी ऑब्जर्व करे, ठीक है, ऑब्जर्व करना क्या हो जाए बाबू, वो फ्री हो जाए, ठीक है ना, एंड फ्री, ठीक है ना। यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ऑब्जर्व एनर्जी एंड बिकम फ्री, ठीक है ना, क्या हो, एंड बिकम फ्री, ठीक है ना। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या वो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जैसे बाबू एक मेटल का प्लेट है, देखिए यहाँ पे बाबू एक मेटल का प्लेट है, क्या वो यहाँ पे एक मेटल का प्लेट है, इसमें बहुत सा क्या आपका इलेक्ट्रॉन है बाबू, क्या आपका यहाँ पे बहुत सा क्या दोस्तों आपका ये इलेक्ट्रॉन है, क्या बाबू, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे लाइट आया, ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका फोटोन लाइट गिरा, ठीक है ना, लाइट गिरा और लाइट के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्या जाएगा ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, क्या हुआ आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका लाइट आ रहा है, ठीक है ना, लाइट बोल सकते हैं, लाइट या फोटोन बोल सकते हैं, ठीक है ना। लाइट गिरने के बाद से, ठीक है ना, यहाँ से बाबू आपका जो लाइट आ रहा है, लाइट गिरने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे बाबू, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये आपका मेटल सरफेस है, क्या आपका ये मेटल सरफेस है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको लिखिए, इसमें क्या समझेंगे कि भाई एक मेटल प्लेट पे, ठीक है ना, और लाइट गिरता है, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इमिशन, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट इसको पॉज कर इसको लिखिए, तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी। ओके बच्चों, लिख चुके हैं हम लोग, आप लोग। तो आगे हम लोग टॉपिक लिखते हैं, मिटाते हैं इसको बाबू, ठीक है ना, और अगला टॉपिक देखिए हम लोग बताते हैं। तो लिखिए आप लोग, आगे लिखिए बाबू। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको अभी भी पूछ सकता है, लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। बाबू ये इस सब का डिस्कवर कौन किया बाबू, तो ये आपका सब किया, उनके बाबू हर्ट्ज साहब ने किया, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए बाबू, ठीक है, इसको मिटा के फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिखिए बाबू जल्दी, इसको जल्दी आप लोग मिटाइए। ओके बच्चों, अब लिखिए। अब बाबू हम लोग लिखेंगे, ये हेडिंग पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन, लिखिए हेडिंग दीजिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एक हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा चीज डील करने वाला है, ठीक है ना। और ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे 2-3 क्लास और हमको आसानी है, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है, हर एक काम इसका करना जरूरी है। तो आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, क्या क्या इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, इसमें क्या क्या इसका ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए बाबू, पहला चीज, ठीक है ना, कि बाबू एक मेटल का प्लेट है, वो क्या समझिए, पहले आप पूरा ध्यान पे समझिएगा बाबू। ये आपका एक मेटल का प्लेट है, मेटल का प्लेट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्या हो दोस्त, इलेक्ट्रॉन भी होगा, नहीं होगा, मेटल का प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब दिखाओ मेटल का प्लेट है, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि भाई यही तो आपका मेन चैप्टर है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तो ये आपका, इसलिए तो इसका नाम दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि सब आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालना है, क्या क्यों निकालना है, ठीक है ना, क्या कैसा कंक्लूजन है, सब बताना है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। अब देखो एक आपका मेटल का प्लेट है, ये क्या दोस्त आपका एक मेटल का प्लेट है, क्या दोस्त, मेटल का प्लेट है बाबू, ठीक है ना, क्या आपका ये मेटल का प्लेट है, बहुत सारे क्या में इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए यहाँ बाबू लाइट गिराया गया बाबू, लाइट गिरेगा, क्या आपका ये लाइट गिरेगा, जब लाइट गिरे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे बाबू, लाइट गिरे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं बाबू, लाइट में कितना कलर होता है, तो 7 कलर होता है, याद रखिएगा, VIBGY, क्या हो, VIBGY, 7 कलर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाइट गिरा, ठीक है, तो लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो देखा गया कि कितना वेवलेंथ वाला लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना। तो पहला वो ऑब्जर्वेशन माना गया, ठीक है ना, ये सब हाइपोथेटिकल है, जो बता रहे हैं बाबू सब हाइपोथेटिकल है, क्योंकि आपको अगला टॉपिक समझ में आया, ठीक है ना। तो आपको जो लाइट भेजा गया लेमडा इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रम, क्या हो, लाइट कितने वाला भेजा गया, 5500 एंगस्ट्रम वाला भेजा गया, ठीक है ना। तो देखा गया से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ बैठ गया, मतलब रेस्ट में रह गया, क्या हो, रेस्ट में रहा। जब लाइट कितना दिया बाबू आपका लेमडा इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रम दिए, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ गया, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या किए, लेमडा इक्वल टू कितना दिए, 6000, क्या हुआ आपका, लेमडा चाहे 6000 दिए, 6000 एंगस्ट्रम, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जैसे ही लाइट दिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है ना। फिर हम लेमडा दे दिया कितना, 6200 एंगस्ट्रम, फिर भी नहीं निकला। फिर लेमडा कितना दिया बाबू आपका, 6300 एंगस्ट्रम, फिर भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है ना। फिर हमने क्या दिया, लेमडा इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम दिया हो, ठीक है ना। यानी कि जो लाइट दिए उसका वेवलेंथ कितना था, 5400 एंगस्ट्रम, यानी 5400 एंगस्ट्रम था। तो जैसे यहाँ लाइट गिरा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकला भी और थोड़ा दौड़ा भी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप भी किया, ठीक है ना, और मूव भी किया 2 से, ठीक है, कांटे के बाद कितना था इसका 2, ठीक है। जब 5400 दिए तो निकला। फिर हम लेमडा इक्वल कितना देखा, 5300 एंगस्ट्रम पे देखिए, और 300 एंगस्ट्रम पे देखिए। तो भाई जब 5300 वाला वेवलेंथ का लाइट दिए, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला भी, और 2 से नहीं 4 से दौड़ा है, 4 से क्या आपका, देखिए कि इससे करने के लिए कितना है, 4 है, ठीक है ना। फिर वो क्या किए, लेमडा इक्वल टू 5200 पे देखे तो इलेक्ट्रॉन निकला और दौड़ा भी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा लेमडा, जिसका आप वेवलेंथ ज्यादा, याद कीजिए पिछले क्लास बताया है, जिसका आप वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा। तो भाई यहाँ पर देखिए वेवलेंथ को कम दिया जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो भाई मैक्सिमम कहाँ पर निकल जाता है, 5400 पे निकल बज रहा है, ठीक है, उससे ऊपर रहे तो नहीं निकल रहा है, लेकिन नीचे रहे तो निकल जा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या समझे, इसे ये समझे कि 5400 वाले लाइट का 5400 वाले लाइट का वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे अधिक देर तो नहीं निकल रहा है, और उससे कम देर तो निकल भी रहा है और दौड़ भी रहा है, ठीक है ना। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हम लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, इसी के ऊपर आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको मिटा के हम लोग इसमें ये कुछ डायग्राम नहीं बनाना है, इसे समझाया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा और कैसे कैसे सोचा गया, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, देखो पहला लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, इन दिस केस लाइट इंसिडेंस ऑन द
metal surface of certain maximum wavelength electron come maximum wavelength and लेस देन, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ हो, ठीक है, या उससे कम हो, ठीक है, लेस देन ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब क्या लिखा गया बाबू? लिखा गया बाबू, ठीक है, कि भाई एक ऐसा वेवलेंथ होगा मैक्सिमम, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उससे कम रहेगा तो गारंटी निकलेगा। तो भाई ये चीज ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि भाई जब किसी मेटल प्लेट पर लाइट को गिराते हैं, बाबू, ठीक है, तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकल के बढ़ जाता है और उसे कम करते हैं तो निकलता भी है और दौड़ता भी, ठीक है ना। अब देखिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ is known as threshold wavelength। देखिए बाबू क्या लिखा गया? द मैक्सिमम वेवलेंथ नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना, जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उससे कम निकल ही जाएगा, लेकिन जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज the maximum kinetic energy of electron vary from 0 to kmax, ठीक है ना, 0 to kmax। the maximum wavelength, ऐसे लिखिए, the magnitude of maximum wavelength depends on nature of the surface। नेचर ऑफ द सरफेस। कोई पूछा वो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है ना, तो भाई उसका नेचर पर डिपेंड करे, ठीक है ना, कि कितना हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये हो गया, ठीक है, कि कहां से कहां तक होगा, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं। फिर आगे लिखिए, द इंसिडेंस लाइट एंड emission of electron is very shortly, S-O-R-T-L, shortly time, practically we say t इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। देखिए बाबू, जो आपको समझाया गया था, ठीक है, वही लिखा गया, ठीक है ना। पहला चीज लिखा गया है, इन दिस केस लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस
in this case lines instead of the meter surface of certain maximum wavelength and less than then observe electron come out from the meter surface। कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ पे अगर देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उससे कम देंगे तो निकलबे करेगा। अगला क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसे किस नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी फ्रॉम 0 to kms, ठीक है। कोई पूछेगा इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, उसका काइनेटिक कितना होता है, 0 से kms कुछ भी हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। उस सरफेस से डिपेंड करेगा कि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा। द इंसिडेंट लाइट एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी शॉर्टली टाइम प्रैक्टिकली, ठीक है, v से t इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड, ठीक है। कहते बाबू कि जैसे लाइट गिरे, ठीक है, तो लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब तुरंत प्रैक्टिकली जो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना, सब हाइपोथेटिकल माना गया, ठीक है ना। तो वो कितना t इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड, ठीक है ना। तो बाबू ये आपका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े बाबू, हम लोग पढ़े क्या कि टाइप्स ऑफ इमिशन पढ़ रहे थे, क्या फील्ड इमिशन, ठीक है ना, सेकेंडरी इमिशन, फोटो इमिशन। उसे क्या पढ़े हम लोग, लास्ट में लोग पढ़े क्या हम लोग, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ने वाले पूरा जो कहानी होगा इसी टॉपिक पे होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा कहानी आपको याद रखना है कि कैसे निकला, वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, पॉज करके लोग फटाफट लिखिए और इसी में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जल्दी इसको लिखिए बाबू, फास्ट, जल्दी इसको पॉज करके लिखिए बाबू, जल्दी इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद लिखिए बाबू। ओके बच्चों, लिख लिए हम लोग, ठीक है। तो इसी में हम लोग बाबू अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इसमें और क्या कौन कौन साइंटिस्ट आएंगे, उनका क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या क्या दिए, ठीक है ना, और क्या क्या फेलियर हुआ, ठीक है ना। तो इसी ऑब्जर्वेशन से वहां पे बताएंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही, ओके।